रिवाज मेरा मुल्क बतोला मामा माधो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। तो मेरे गांव का नाम है सुमल्टा और आप देख रहे हैं राहुल खंडूड़ी ब्लॉग। तो दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने दिवाली पर बनाया था। गांव में दिवाली को किस प्रकार सेलिब्रेट किया जाता है उसी के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गायों को किस प्रकार पूजा जाता है और किस प्रकार रात को भिल्लो खेला जाता है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि गायों को क्यों पूजा जाता है और इसके पीछे क्या कहानी या क्या कारण है। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए। हिंदुओं के अनुसार गाय के शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय हमें पूजनीय है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गाय हमारी माता है, यही हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। गाय के बिना कृषि ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले ही जान चुके थे, इसलिए उन्होंने गायों की सेवा, संरक्षण और उनका पालन पोषण किया था। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में कुछ अनमोल रत्न और वस्तुएं निकली थी, जिनमें कामधेनु गाय भी थी और यह गाय गुरु वशिष्ठ को सौंप दी गई थी। गुरु वशिष्ठ के पास 8-9 प्रकार की गायें थी और उन्होंने इसी के द्वारा गोवंश को आगे बढ़ाया। हालांकि कुछ ऋषि मुनियों और कुछ राजाओं ने उनसे कामधेनु के लिए युद्ध किया, परंतु गुरु वशिष्ठ ने 100 पुत्र गंवा दिए, परंतु कामधेनु गाय नहीं थी। और यह माना जाता है कि बाद में भगवान इंद्र ने उनसे यह गाय चुरा ली थी। हिंदू धर्म के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और हम सब ये जानते हैं कि कई पूजनीय कार्यों में अक्सर गाय उपस्थित रहती है। गाय इसीलिए श्रेष्ठ पशु मानी गई है और हम उसे पूजते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण भी गाय की सेवा करते थे, जिस कारण उन्हें गोपाल कहा जाता था। तो दोस्तों, हम गाय को क्यों पूजते हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला कारण माँ शब्द की उत्पत्ति गायों से हुई है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने सर्वप्रथम एक गाय को इस धरती पर भेजा था और इस धरती पर जितने भी पशु मौजूद हैं उनमें से केवल गाय ही एक ऐसा पशु है जो माँ शब्द का उच्चारण करते हैं। दूसरा कारण, कहा जाता है कि गायों को पूजने या उनकी सेवा करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और घर में गाय का होना शुभ माना जाता है। तीसरा कारण, कहते हैं कि गायों के सींग में तीनों लोकों के देवता निवास करते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु, जो कि गाय के सींगों के निचले सिरे में विद्यमान रहते हैं और सींग के मध्य में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं और इसी प्रकार गाय का पूरा शरीर देवी देवताओं से भरा पड़ा है। चौथा कारण, गाय को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप गाय अपनी सांस के द्वारा खींच लेती है। गाय जहाँ भी रहती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मकता से भर देती है। पांचवा कारण, गाय का गौमूत्र भी शुद्ध माना जाता है और गाय के मूत्र से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि गोमूत्र में रोगाणुओं को मारने की बहुत अधिक क्षमता होती है। गाय का गोबर जो होता है वो कई कामों में लाया जाता है, जैसे कि खेतों में खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग उपले यानी जिसे गोसा कहते हैं उसको बनाने में किया जाता है और गोबर का उपयोग आंगन में लिपाई पुताई के काम में भी लाया जाता है। और दोस्तों, ना जाने ऐसे ही कितने कारण हैं जो कि गाय को श्रेष्ठ बनाती है और जिस कारण हम इसे पूजते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गाय को दिवाली पर खिलाया जाने वाला पीड़ा किस प्रकार तैयार किया जाता है। दोस्तों, यह पीड़ा मुख्य रूप से झंगोरे का होता है। झंगोरे को चक्की में पीस दिया जाता है और इसका आटा बना दिया जाता है और आटे की भांति ही इसको गूंदा जाता है। दोस्तों, पीड़ा गूंदने के बाद कुछ इस प्रकार का बन जाता है और फिर इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती है।
और फिर इनको फूलों से सजाया जाता है। दोस्तों, फूल लगाने के बाद पीढ़ा तैयार हो जाता है और फिर इसको गाय को अपने हाथों से खिलाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और आखिरी में दिवाली में खेले जाने वाले भेलों की वीडियो का आनंद लें। जय देव उत्तराखंड। बोलू क्या रिवाज मेरा मुलुक बतोला, मामा माधो सिंगालो त्वेते बतोला। चल उठ हिटती थात माँ भेलू घुमोला, मामा माधो सिंगालो भेलू घुमोला। Never gonna make it. There's no way that you make it.